नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मैं आज एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसमें कि तुम्हारे को बहुत ज़्यादा एक गूज़बम्प मिलेगा। और ऊपर से बात ये है कि मतलब थोड़ा हॉरर भी है। ये शायद शायद मेरे को किसी ने कुछ सेंड करा था। ये साल 2018-19 में, तब मैं वीडियो नहीं बनाता था। तो उसमें मुझे एक चीज हॉरर स्टोरी मैंने रेडिट में देखा था। तो उसमें ये था कि उसने एक मतलब एक बंदे ने जो ट्रेसपासर्स होते हैं और जो गैंगस्टर्स होते हैं, तो उन्होंने एक लड़की पे हमला कर दिया जिसकी वजह से वो घायल हो गई। तो जब इससे ये और यही बात नहीं, कोई और लड़कियां को भी शिकार बनाता था वो बंदा। तो वो उनके जो है ना फ्लैश मतलब जो होते ना, उनको खा के फेंक देता था। तो ये बहुत दिनों से चलता रहा था लेकिन पुलिस को खबर ही नहीं थी। तो पुलिस ने जब रिसर्च करी, जब आसपास वालों ने बताया कि मतलब वो जो मियाँ बीवी हैं वो झगड़ा करते हैं और ये है वो है, तो वो तब समझ में आया या तो उसके पति ने मारा है या तो इससे पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। तो ये सुनने से पहले जब मैं इसी बात बताता हूँ आपको। मैं जो कैरेक्टर का नाम है, मैं वो नाम चेंज कर रहा हूँ। उस बंदे का नाम था हिमांशु और लड़की का नाम था वो शायद आकांक्षा था। तो इन दोनों में मुठभेड़ तो होती नहीं थी लेकिन बहुत दोनों प्यार करते थे एक दूसरे को। अचानक से एक दिन ऐसा लगा, उनको झटका लगा कि मतलब उनके जो अलमारी की तिजोरी है किसी के हाथ लग गई। लेकिन जब उन्होंने ऐसे देखा तो बहुत ढूंढा तो मिल गया। और इससे पहले जो आकांक्षा थी, आकांक्षा जो है मतलब तुम्हारा कह सकते थे उसकी पत्नी है, और वो वहाँ पर मतलब कानपुर साइड में रहती थी। तो उसी गली में क्या होता है कि मतलब आपको पता होगा, जैसे भूत होते तो खीर होते वो ठोकते हर जगह। तो ये भी होता था। तो ठीक उस दिन रात को क्या हो पता नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या हो। उसको उसके पति को होश नहीं होता। तो एक्चुअली क्या है कि वो जो अपने कानपुर अपने घर में जो वरांदा होता है उसमें वो फर्स्ट फ्लोर में रहती थी। तो वो आगे जाके देखते रहती थी, मतलब कौन क्या जा रहा है, मतलब ऐसा रखी नहीं। तो वो देखते थे कौन है करके। तो करीब उस दिन के 1:30-2 बजे ये चीज हुई। ये मैंने की मई 19 को, 2018 2019 में। तो ये पुलिस को भी चौकन्ना करना रहना पड़ा क्योंकि वो एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को उठा उठा के मार के उनको फ्लैश खाता था। तो इससे पहले ये सुन लो कि मतलब जो कांक्षा थी वो ग्रेजुएटेड थी और उसके एक बच्चा था और पति था साथ में। तो उसका पति जो है गवर्नमेंट सर्वेंट था, तो इसीलिए उसको हर चीज़ में फैसिलिटी मिल जाती थी एज पे कम्पेयर टू आकांक्षा। उसकी आकांक्षा मतलब ज़्यादा ही थोड़ा स्ट्रेस में थी, डिप्रेशन में थी। तो उसने उसके पति ने उसको वहाँ जाके दिखाया हॉस्पिटल में, तो बोला कि ये थोड़ा किसी चीज़ को लेकर डर गई है जिसकी वजह से उनको अच्छी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। मतलब इन द सेंस मतलब कि थेरेपिस्ट होते हैं जो मतलब वो ट्रीटमेंट देते हैं ना, फिजियोथेरेपी, और जो वैसे ही साइकेट्रिक का जो प्रॉब्लम होता है उनको साइकोट्रिक ड्रग्स दिया जाता है। तो वो जिससे कि मतलब उनका माइंड उधर उधर ना दौड़े। तो दूसरी बात ये है, ये तो मैंने आकांक्षा का इंटरव्यू करा, उसके पति का इंटरव्यू दिया मैंने अभी। जो मतलब आकांक्षा जो है वो एक बच्चे की माँ थी। तो उसको ये जगह अच्छी नहीं लगती थी। उसने बोला था ये चीज़ कि मेरे को ये जगह पसंद नहीं आ रही क्योंकि सुनसान सा जगह है हर जगह। तो उसने फिर कहा कि नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और चलते हैं जहाँ पर मतलब कानपुर में जो थोड़ा एरिया साफ हो, जिसमें मतलब कि हर चीज़ की फैसिलिटी हो। पर उसके पति को समझ में नहीं आया कि वो जो बोल रही थी वो सच बोल रही थी उससे। तो पति ने तो उसको गौर नहीं करा उसके कि ये क्या है, मतलब उसको मेंटली डिप्रेस समझता रहा। लेकिन उसका एक बच्चा भी है। अब उसका पति तो पता नहीं उसका फिर किसी और जगह ट्रांसफर हो गया, और जगह चले गया वो। तो यहाँ पर थी अकेले बात आकांक्षा की। आकांक्षा डेली जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से उसके सफ़र करती थी क्योंकि उसके हाउस में अंदर या बाहर कहीं ना कोई आवाज़ें आती थी। तो भूतों की आवाज़ें आती थी, सीटी बजने की तरह, वो ये तो कई सारी चीज़ें आती थी। तो एक दिन जो है मतलब उसका पति घर पे आने ही वाला था, 1 महीना काम करके। तो 10 दिन की छुट्टी पे आ रहा था। मगर जैसे 9वां दिन हुआ उसकी छुट्टी का, तो उसकी वाइफ का मतलब देहांत हो गया, जिस वजह से ये प्रॉब्लम और गुत्थी में चले गई। तो जो पुलिस वाले थे मतलब वो उनका इन्वेस्टिगेशन ये था कि कर कौन रहा है। तो एक गैंग होती है जो मतलब ऐसे हिप्नोटाइज करके वो उधर लेके आते हैं तो उनको फ्लैश कर देते हैं। तो पहले तो कुछ क्लू समझ में नहीं आया उसके पति को। उसका पति ने जब उससे पूछताछ की गई यूपी पुलिस ने, तो उससे उसने बताया नहीं। वो कह रहा है कि मैं इसका पति हूँ, मेरे को नहीं पता था, मैं 1 महीने बाद आया हूँ। तो
इसीलिए मैं मेरा आखिरी दिन है कल वहाँ ऑफिस जाना है ज्वाइन करना है लखनऊ में। तो मैं मेरे को पता नहीं कैसे हुआ ये सब, मैं थोड़ी देर बाहर था। तो इसमें ऐसी बात भी हुई कि जैसे मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी सिर्फ उसको ही दिख रही थी बार बार, पर उसका पति जो था उसको लगता था कि यार ये मेंटल है मतलब आकांक्षा। तो उसको मतलब अच्छे से तरीके से ट्रीट नहीं करता था, मतलब ऐसे मुक्का मारना या मतलब लात घूंसा मार देना ये सब वो अपनी पत्नी के साथ करता रहता था। तो एक ना एक दिन तो उसको जाना ही तो था, लेकिन उसकी पत्नी का ये डिमांड था कि मेरे को भी वहाँ लेकर चल। तो वो लेके नहीं गया, मतलब उसने बोला कि मेरे को ये काम वो काम वगैरह टल ठस्सा दे दिया उन्होंने। तो आकांक्षा जो है मतलब अपने पति से बारह फ़ोन तो करती थी, लेकिन उसका पति दिन में एक बार ऑफर करता था फ़ोन मतलब उठाने के लिए। तो बाकी सारा टाइम वो ऑफिस में होता था। तो ऐसे ही करते करते एक दिन क्या हुआ कि मतलब पहले उसके जो उसका जो बेटा था छोटा वाला, आई मीन टॉडलर जो होता 5-6 साल वाले वो था। तो उसको उसके साथ गुजारती थी पूरी, मतलब जो पूरा दिन होता था उसको पैम्परिंग करना वो करना। तो अच्छा मतलब उसके साथ था, पर उसका पति उसको पैसे नहीं देता था उस चीज़ के। तो ये जो है मतलब आकांक्षा अपने मम्मी पापा से मांग के लेके आती थी। तो उसने कई बार पूछा कि यार कि मतलब तुम इतना बढ़िया काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे पैसे क्यों नहीं दे सकते आप। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं दूंगा, लेकिन आपको मैं स्ट्रगल में चल रहा हूँ, तो नहीं मना कर दिया उसने। अब ये तीसरी बार था कि जब उसने मना करा मेरे पास पैसे नहीं है। तो जब वो जाता था तो मतलब आकांक्षा जो है अपने घर पे चली जाती थी, उसका जो मायका है वहाँ जाके मतलब उनसे पैसे लेके और घर पे आके बच्चों को जो चीज़ पैम्परिंग करनी होती थी वो सब चीज़ ला के रख दी। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से मतलब उसका पति आया और बताया नहीं। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका मर्डर हो रखा है मम्मी, या मीन कह सकते हैं किसी ने उसको आपराधिक तरीके से मार दिया। तो पुलिस वालों को ये स्ट्रेंज लग रहा था कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या लिया जाए उसके पति और पत्नी में। तो पुलिस वाले जो है उन्हीं उसी के पति को ही लेके चले गए। तो उसने बोला कि मेरे को तो सर कुछ पता नहीं है कि मैं 10 दिन में आता हूँ, एक महीना काम करके 10 दिन के लिए ही आता हूँ। तो उसके बाद ये हुआ होगा कुछ, मुझे पता नहीं क्या, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बताते रहते थे मेरी बीवी मुझे। तो वो शायद नज़रअंदाज कर देता था इस चीज़ को, तो अगर उसने पुलिस वालों को बताया ऐसा कुछ है करके। तो पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेट करा तो उसको पता चला कि एक गैंग घूमती है बहुत बड़ी, जो मतलब इस तरीके के जो मतलब लोगों को टॉर्चर करके उनको पैसा मिलता था। तो ये पहला मैं रेड स्टोरी जो पढ़ा था ये साझा में शेयर कर रहा हूँ, नाम अलग अलग है। तो उसमें उसकी जब डेथ हो गई तो उसको मतलब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो पोस्टमार्टम में जो था कि मतलब हमारा उसका जो मतलब मापदंड होता है जो क्या, पोस्टमार्टम जो एक चीज़ होती है उसमें जो मतलब बंदे का जो मतलब कैसे मर्डर हुआ है या मतलब क्या क्या खरोच आई है, क्या कौन सा चोट है, वो सब दिखता है। तो एक प्रोफाइल बना के डॉक्टर जो है उसको रख देते हैं, ताकि मतलब इन केस कभी उनकी डेथ का कारण पूछे तो वो ये सर्टिफिकेट निकाल के देगा कि हमारे हॉस्पिटल में मर चुकी है। तो उससे उसके पति ने तो कुछ जवाब नहीं दिया कुछ ज़्यादा। पुलिस वालों को उसको जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो अलग था और मेरी बीवी अलग थी, तो उससे बात ही होती थी मगर ज़्यादा कुछ नहीं होता था। तो अब जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा तो पता चला कि जो मतलब उसका पति था वही ये गैंग सेट करके गया था ताकि उसकी पत्नी का मर्डर हो जाए और उसके बच्चा वो लेके चले गए। पर वो घर पे जब भी वो घर पे होती थी या मतलब होते वो दोनों होते थे तो वो इंटीमेसी भी नहीं कर रहे थे। इंटीमेसी भी नहीं, प्लस जब वो दूर चले जाता था छोड़ के तो उसके आगे पीछे भी कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब तुम्हारा परवट टाइप के होते हैं ना, तो वो उसको पीछा करते थे। तो ये देख के उसने बोला कि मेरे को भी यहाँ से लेके चलो मेरा बच्चा है मेरे को लेके चलो। तो उसने मना किया सफ़र नहीं, मगर उसने उसके पति ने एक झूठ बोला कि मेरा गवर्नमेंट जॉब है करके, पर वो करता प्राइवेट में था। अगर चाहता था वो लेके आ सकता था अपनी पत्नी को, लेकिन वो लेके नहीं आया। तो उसने उस दिन सोचा कि मतलब चलो मैं सरप्राइज देता हूँ करके, पर बाद उस दिन जो है उसका जो दी एंड था। तो पुलिस ने इसको उठा कर डाल दिया, मतलब उसके पति को रिमांड के लिए भेज दिया। मगर वो बार बार ये कह रहा था कि मतलब मैंने खून नहीं करा, मैंने खून नहीं करा, मुझे पता नहीं है। मगर सेट तो वही कर गया था, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के तो 5 दिन 6 दिन के बाद जब रिमांड मिली ना उसको, तो उसने उगल दिया कि हाँ मैंने ही करवाया था। तो बाद में जब वो बोलता है पुलिस ने बोला किस लिए, वो तो बोलता है कि मतलब मेरे को उससे मतलब कोई और लड़की मुझे पसंद आ गई थी और जो है अमीर थी, तो मैं उससे शादी करने के लिए ऐसा कर दिया मैंने। तो
गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन फिर भी उसकी गुत्थी नहीं सुलझी, जो उसकी जो पत्नी थी, क्योंकि वो किसी को भी ना एवं मतलब साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं बोला जाता है। एटलीस्ट क्या होता है कि जब साइकोट्रिक ड्रग्स लेते हैं तो वो साइकेट्रिक नहीं है। साइकेट्रिक एक पर्टिकुलर डिवीजन है जिसमें मतलब कि वो तुम्हारा जो हेल्प करने के लिए होता है। इतने लोग इतने बिजी हो गए इंडिया में कि मतलब कहाँ एक दूसरे को अपनी जो सेहत है उस पर ध्यान नहीं रखते। इनफैक्ट मेरे पापा मम्मी वही सेहत पर ध्यान नहीं रख रहे, मतलब जो मिलता खा ले, हम एडजस्ट कर लेते हैं उसमें। तो ऐसे है मेरे पापा और मेरी मम्मी। चलो पॉइंट पे आता हूँ। तो जब उसका डिस्कशन वगैरह खत्म हुआ पुलिस वालों का, तो उसको लेके चले गए रिमांड में। और रिमांड में उसने उगल दिया कि मतलब ऐसा ऐसा करना था, मेरे को पैसे चाहिए थे, उसने दिया नहीं मुझे, और मैं प्राइवेट नौकरी करता था और उसमें मतलब मेरा सैलरी कम मिलती थी। तो मैंने सोचा कानपुर छोड़ के अगर मैं लखनऊ चले जाऊँ तो ज़्यादा मिल जाएगा। तो लखनऊ में भी उसने इसकी प्लानिंग कर रखी थी कि यार मतलब उसको कैसे मतलब मरवाया जाए, मतलब। तो उसने बता दिया कि मतलब मैंने इतने पैसे दिए थे, जो 60-70 हज़ार रुपये मैंने वो दिए थे मैंने। तो वो उसके था, उसके उसके जो मौत के घाट उतारने के जो पैसे थे वो दिया था। मगर किसी को ये नहीं पता था कि वो एक ट्रॉमा से गुजर रही थी। अगर उसका पति चाहे तो ये सब नहीं करता, तो उसका पति से रह सकता था, लेकिन उसने नहीं करा ऐसा। उसको अलग रह के ही और वो कर दिया उसको, मतलब एंड कर दिया उसका। तो पुलिस वालों ने उसके ऊपर कई सारे सेक्शंस लगाए, बहुत कुछ करे, और उसको जेल भेज दिया, यहाँ पर तिहाड़ जेल, क्योंकि वो बहुत खूंखार था। तो ऐसे चलता रहा तो भाई एक दिन उसका जो पति था, मतलब कांचा का, तो वो तो मतलब इस चीज़ से गुजर चुका था। सॉरी, इस चीज़ से गुजरा नहीं था, बस उसको यही पता था कि हाँ मतलब ये हो रखा है करके। पर उसको जब सजा मिली तो उसको तब समझ में आया कि काश मैं अपने पत्नी के साथ ही रह लेता। एक बात बताता हूँ फ्रेंड्स, एक बात सुनो। तुम्हारा जो साइकेट्रिक जो ड्रग्स लेते हो और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो तुम्हारे भले के लिए ही काम करते हैं। तो इसीलिए उनको ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, गलत गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी सेहत ख़राब होती है जो साइकेट्रिक ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, प्लस उसमें मतलब डिसफंक्शन भी हो जाते हैं, कई अंगों जो होते हैं डिसफंक्शन हो जाते हैं। तो तिहाड़ जेल के उसमें वो जब चले गया तो वहाँ उसको एक पर्टिकुलर एक गोरिल्ला सेल में रख दिया गया था उसे। तो वहाँ से वो सारा चीज़ हैंडल करता था, जैसे मतलब एक माफिया की तरह भी था उसका कुछ गुरु था, सरगना भी उसका कोई गुरु था, उसका कोई सरगना भी है। तो ये केस कोर्ट में चला और उसको 10 साल की सज़ा हो गई। 10 साल की सज़ा होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया, और वो जेल में काट रहा था कम से कम 2019 से अभी तक वो जेल में काट रहा है। और मेरे हिसाब से उसको 10 साल हो चुका होगा, 2023 में 10 साल हो गया होगा, नहीं अभी यार 2024 में। तो मैंने ये जो स्टोरी है फ्रेंड्स, मैंने ये रेडिट स्टोरी में से उठाई है। और ये एकदम मतलब तुम्हारा किसी को मतलब विचलित कर सकता है, क्योंकि इसकी जो फोटोज़ है उसमें शेयर कर रखी है रेडिट में। तो मैं फ़ोटो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें बताऊंगा, दिखा दूंगा मैं आपको वीडियो में, जो आप देख लेना। तो अभी तक क्या है, तो आज के लिए तो इतना ही है, क्योंकि मैंने हॉरर स्टोरीज़ का जो है चैनल मैंने स्टार्ट करा है मैंने। प्लीज़ दोस्तों लोग शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मुझे। मगर आपको कंटेंट अगर मैं और दूँ उससे अच्छा और अच्छा वैसे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। धन्यवाद। और अच्छा खाइए, अच्छा सेहत बनाइए, किसी को परेशान न करें, जीने दो और जीने दो।